नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगा कि कनाडा में आप पैसे कैसे बचा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और कंटेंट लाता रहूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जो कनाडा कितना एक्सपेंसिव है ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे में पैसे बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नहीं बचाओगे तो आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पे कर दोगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं। तो दोस्तों हर एक का सिचुएशन डिफरेंट होता है, तो मैं कुछ ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको इन जनरल कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए, कनाडा में एमआरपी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एमआरपी स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो अगर आप इंडिया से आते हैं तो इंडिया में जैसे आप एक पैकेट बिस्किट ही खरीदें या एक पैकेट च्युइंगम ही खरीदें, उसके पीछे में एक प्राइस लिखा होता है एमआरपी, और कोई भी दुकान वाला आपसे उससे ज़्यादा पैसे नहीं मांग सकता है। और वैसे भी इंडिया की पब्लिक देने वाली भी नहीं है, एक बार अगर वो पढ़ ले कि कितना दाम लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ कनाडा में ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब है, मैं एक पैकेट च्युइंगम खरीदूँ, एक दुकान में मुझे $30 में मिल सकता है, दूसरे दुकान में मुझे $60 में मिल सकता है, और तीसरे दुकान में $2 में मिल सकता है। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें सस्ती मिलती हैं। कुछ स्टोर जैसे डॉलरमा, उसमें मैंने देखा है कि बाकी दुकानों के कंपैरिजन में कम प्राइस रहता है, बट मैं सारे आइटम्स के बारे में नहीं कह सकता। लेकिन हमेशा यही होगा कि आप थोड़ा रिसर्च करें। आप जिस भी एरिया में रहते हैं, आसपास कुछ दुकानों में जाकर उसकी प्राइस देखें, कहाँ पर कौन सी चीज़ सस्ती मिलती है, वहाँ से आप वो ले सकते हैं। ये आपके लिए एक सिग्निफिकेंट मतलब स्टेप होगा, क्योंकि जैसे मुझे अपनी ग्रॉसरी भी लेनी है, मुझे पता है मुझे फ्रूट्स कहाँ से लेने हैं, मुझे पता है मुझे वेजिटेबल्स कहाँ से लेने हैं, मुझे पता है मुझे बाकी आइटम्स कहाँ से लेने हैं, और मैं अराउंड 3 शॉप्स से कंबाइंड ग्रॉसरीज लेता हूँ, अलग अलग आइटम्स, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कौन सी चीज़ सस्ती मिल रही है, और इससे मैं काफ़ी अच्छी सेविंग कर लेता हूँ। उसके बाद आता है आपको, और ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसके बाद आता है आपको सर्विसेज जैसे इंटरनेट, फ़ोन। तो उसमें भी दोस्तों इंटरनेट में ख़ास करके कि आप सबसे पहले तो आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको अपना प्लान फाइनलाइज़ करना होगा। जैसे मान लीजिए आप बिल रॉजर्स ये सब में जा रहे हैं, तो आपको साइट पे जाओगे, आपको वहाँ पे एक प्लान दिखेगा कि इतना इतना मिल रहा है। लेकिन अगर आप स्टोर पे जाओगे या उसके बहुत सारे सेल्स एजेंट्स होते हैं, अगर आप उनके पास जाओगे तो वो आपको कुछ ऑफ़र दे देंगे डेफिनेटली, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। जैसे मैं रॉजर्स का 1 गीगाबाइट यूज़ करता हूँ, मुझे अराउंड $40 पर मंथ का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इससे मेरे काफ़ी पैसे सेव हो रहे हैं। तो आप ये डेफिनेटली देख सकते हैं। माने आप उसके ऑथोराइज सेल्स एजेंट से कांटेक्ट करके आपको उसमें कुछ अच्छी डील्स मिल सकती है, जो आपके लिए काफ़ी पैसे बचा लेगी। पहले आपको देखना है कि आपको कौन सी स्पीड चाहिए, कौन सा प्लान चाहिए, उस हिसाब से आप लेंगे। कुछ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स भी होते हैं, लेकिन उसमें आपको मोडम फ़ी ये सब देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ भी आप देखिएगा कि आपको टोटल फ़ी कितनी पड़ रही है। आपको कोई कम में दे रहा है, उसके ऊपर से आपसे मोडम चार्ज कर रहा है, ये तो आपको ओवरऑल उसका इम्पैक्ट देखना होगा। उस हिसाब से आप अपना लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी होती है, वो सब भी से भी आप केयरफुल रहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और एक चीज़ इसको एंड करने से पहले, कि आजकल इसमें स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर आप किसी भी सेल्स एजेंट या किसी से अगर आप उसके शॉप में, जैसे आप रॉजर्स या बेल्स या किसी भी और प्रोवाइडर के शॉप में जाकर आप परचेस करो, तो आप श्योर हो कि आप कहाँ गए हो। लेकिन आप फील्ड में कोई आपके घर आ रहा है, या आप कहीं आपने किसी और तरीके से कांटेक्ट किया, सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया, जो भी, तो आपको ये चीज़ वेरीफाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सामने वाला ऑथोराइज्ड है कि नहीं। मैंने कैसे वेरीफाई किया मैं वो बताता हूँ। आपके ऊपर है कि आप ये तरीका अप्लाई करो कि नहीं। मैंने भी जिस एजेंट से बात किया, उसने बोला कि ये पैकेज है, उसको मेरी डिटेल्स चाहिए। मैं बोला ठीक है, मैं डिटेल्स शेयर करूँगा, लेकिन मुझे पहले आपकी वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन कैसे करूँगा? मैं बोला कि आप मेरे को अपना ऑफिशियल ईमेल अकाउंट करो। ईमेल बोले तो ऑफिशियल ईमेल, ऐसा नहीं कि जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल जो कोई भी बना सकता है। तो उसने ऑफिशियल ईमेल आईडी शेयर की। मैंने उसके सब्जेक्ट लाइन में एक 4 डिजिट का कोड लिखा और भेजा। बोला अब जो मैंने कोड आपको भेजा वो आप मुझे बताओ। उसने बताया, मैं सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद आगे बढ़ा। इस वजह से मैं अच्छे से रहा। और भी एक चीज़ मैंने देखा है दोस्तों, कि अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाके चैट करो तो सेल्स एजेंट बहुत बार आपको कुछ अच्छे ऑफ़र दे सकते हैं। तो वो भी आप देख सकते हो, वो आपके काम आए कि नहीं। उसके बाद आता है इंश्योरेंस। तो कनाडा में इंश्योरेंस तो लगता ही है भाई। अगर आप होम ओन कर रहे हैं तो होम ओनर्स का इंश्योरेंस लगता है। आप टेनेंट है तो टेनेंट का भी इंश्योरेंस होता है। कहीं कहीं लगता है, कहीं नहीं भी लगता है। तो अगर आप पे इंश्योरेंस एप्लीकेबल है तो आपको शॉपिंग अराउंड डेफिनेटली करनी चाहिए, कवरेज भी देखना चाहिए, और
उस हिसाब से आपको परचेस करना चाहिए। कभी कभी आप शॉप अराउंड अगर ज़्यादा करोगे तो आपको एक बड़ा डिफरेंस मिल सकता है इंश्योरेंस प्रीमियम। मेरे साथ ये हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और प्रीमियम सेव करने कुछ अच्छे तरीके भी होते हैं जो मैंने बाकी वीडियोज़ में शेयर किए, जिनको कि आप डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आता है भाई आपका ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका एरिया पर डिपेंड करता है। अगर आप टोरंटो में रहते हैं तो आपको टीटीसी से चल सकता है, क्योंकि टीटीसी का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। लेकिन हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर आप आउटस्कर्ट्स में रहते हैं या आप दूसरे सिटी में रहते हैं जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, तो आपको वहाँ पे कार रखने पड़ते हैं। तो इवन इन दैट केस अगर आप जैसे कार रख रहे हो तो आप इंश्योरेंस का देख लो कि इंश्योरेंस आपको वहाँ पे कितना पड़ेगा। और उसका तो मैंने एक अलग से वीडियो ही बना के रखा है, तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि उससे आपको वैल्यूबल टिप्स मिलेगी। ये सब अंदर की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह करके आप काफ़ी अच्छे पैसे बचा सकते हो। आगे आपकी मर्जी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।